हम सब जानते हैं कि हमारे लिए कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हमारे बोन की हेल्थ के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। यदि कैल्शियम का इंटेक हम कम करते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन डी की कमी जो होती है ये हो सकती है। तो कभी भी जब आपको कैल्शियम की कमी हो रही हो, आपको कम से कम एक एडल्ट को 1000 मिलीग्राम जो है ये पर डे का जो कैल्शियम इंटेक करना डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक एडल्ट के लिए इतनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के बाद में और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और नॉर्मली बच्चों में इसकी, जब टीन एज बच्चों में इसकी और रिक्वायरमेंट देखी जाती है। तो ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे फूड है, और जो फ्रूट्स में भी, और साथ से हम ऐसे कई फूड होते हैं जिनका हम इंटेक कर सकते हैं। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्सेज होते हैं जो कि कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जैसे दूध है, दूध में प्रोटीन जो कैल्शियम होता है ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो कम से कम दिन में 2 ग्लासेस जो है दूध का हमें इंटेक करना चाहिए। कम से कम 1 ग्लास हम दूध रेगुलर लें। तो यदि हमें किसी तरीके से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। इसी तरीके से दही जो है, जिसे कि सुपर फूड माना जाता है और ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो जब कभी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही हो तो आप दही का इंटेक ज़रूर करिए। कभी भी जब जब क्या होती है, आपकी फ्रैक्चर होता है या किस तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है बोन में, तो उस समय बिल्कुल आपको उस समय आपकी डाइट में दही को रखना है। पनीर जो है ये भी एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि ये भी एक डेयरी प्रोडक्ट है। इसमें भी इसमें कैल्शियम की पर्याप्तता पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो हम ये जो है अपने रेगुलर रूटीन पे हम इसका इंटेक कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो बादाम जो है एक ओमेगा फैटी एसिड्स होने के साथ साथ भी प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो जब कभी आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही तो दिन भर में वैसे तो रोज हमें 2 से 4 बादाम जो है ये भिगा कर बिना छिलका उतारे खाना चाहिए। इसके छिलके में भी बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो छिलके के साथ में ही हमें जो है बादाम जो है ये खाना चाहिए। इसके अलावा मखाना जो है ये फाइबर और कैल्शियम का और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो इनको भी हम अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के सीड्स होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है और पंपकिन सीड्स है, मेलन सीड्स हैं, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो इनको भी हमें अपनी डाइटरी इंटेक में शामिल करना चाहिए। भाजियों में यदि पालक की बात करें तो पालक जो है ये प्रोटीन का ये प्रोटीन पालक जो है जिंक के साथ साथ में जो ये होता है, जिंक के साथ साथ में कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो जब कभी हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस समय हम पालक को अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं। कीवी को हम सब जानते ही हैं कि जिसे सुपर फूड माना गया है। एक फ्रूट्स में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन सोर्स होता है कैल्शियम का वो होता है कीवी। और कीवी का यदि हम दिन भर में 2 कीवी का इंटेक करते हैं तो ये हमारी हड्डियों को टूटने से बचाने में मदद करता है, हमारे जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको कम करता है, और हमारी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा सोयाबीन भी जो होता है इसे भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं। ये साथ साथ इसमें प्रोटीन के साथ साथ इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो सोयाबीन को आप डायरेक्ट भिगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन का मिल्क भी हम कैल्शियम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं उनका भी हम पर्याप्त मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन ये रिसोर्स की बात करें तो अंडा जो है ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। पर्टिकुलरली एग वाइट वाले पोर्शन में, योक वाले पोर्शन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो जब कभी हमें डेफिशिएंसी हो तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अपने रेगुलर रूटीन की डाइट में सम्मिलित करनी चाहिए, जिससे कि हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं।